फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली वोकैब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to wifistudy.com, changing the way of learning presents daily the Hindu vocabulary powered by vocab24 app. So friends, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे पोस्ट लॉन्चिंग ऑफर के बारे में जल्दी ग्रैब करिए फ्रेंड्स इस ऑफर को, क्योंकि जो अर्ली 2000 स्टूडेंट्स है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं फ्रेंड्स। अभी आपको मिल रहा है पोस्ट 25 कूपन कोड यूज करने पे 25% ऑफ। आपके सामने फ्रेंड्स 3 पैकेजेस है, यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर, स्पेशली SSC के अंदर। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए SSC के बारे में तो आप wifistudy.com/SSC टाइप करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में बैंकिंग वाले बच्चे /banking wifistudy.com/banking टाइप करके भी ले सकते हैं। साथ में आप कॉल कर सकते हैं 7023333675 पे और मेल भी कर सकते हैं support@wifistudy.com पे। हमारी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला वोकैब क्या है अपना, अनकैनी। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है स्ट्रेंज और मिस्टीरियस, स्पेशली इन एन अनसैटलिंग वे, विचित्र या फिर अजीब। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत मिस्टीरियस हो, स्ट्रेंज हो, आपको दिखने में बहुत विचित्र लगे, उसको अपन अनकैनी कहते हैं। सिनोनिम देखते हैं, मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, अबनॉर्मल, ऑड, क्यूरियस, क्यूर, वियर्ड, बिजार या फिर फ्रिकिश। और एंटोनिम्स इसके ऑर्डिनरी, नॉर्मल या फिर कन्वेंशनल। सो अगर अपन सिनोनिम की बात करें कौन से इंपॉर्टेंट है अपने आने वाले पेपर के लिए, तो यहाँ पे 3 वर्ड आपको नजर आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। बिजार तो वैसे बहुत कॉमन वर्ड है। ओके, ये पेपर में आज से 5 साल पहले बहुत आया करता था, लेकिन अब इसका आना कम हो गया, लेकिन फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके अपन इसको देख सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, दे से डॉग्स हैव एन अनकैनी वे ऑफ सेंसिंग बैड पीपल। यानी कि डॉग के पास क्या है, अनकैनी, बहुत ही विचित्र तरीका है कि वो किसी को भी सेंस कर लेते हैं, बैड पीपल को। रिलेटेड वर्ड देखते हैं, कैनी यानी हैविंग और शोइंग श्रूडनेस एंड गुड जजमेंट। तो कैनी क्या है, जो कोई अच्छा जजमेंट दिखाता है, इंटेलिजेंट होता है, उसको अपन कहते हैं। देखते हैं इसकी ट्रिक। कैंस फिल्म फेस्टिवल में बड़ी अनकैनी बनकर आती हैं एक्ट्रेस। ओके, तो कैनी और कैंस, तो देखिए अपन किसकी बात कर रहे हैं, कैंस फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में जो एक्ट्रेसेस आती हैं वो बड़ी ही अजीबोगरीब ड्रेस पहन के आती हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये कैसी ड्रेसेस है, अनकैनी ड्रेसेस है, बहुत ही विचित्र अजीब सी ड्रेसेस है, जैसा कि इस पिक में देख सकते हैं आप। ओके, तो अपन क्या बोल रहे हैं, कैंस फिल्म फेस्टिवल में बड़ी अनकैनी बनकर आती हैं एक्ट्रेस। तो कैंस और अनकैनी देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है। ओके, कितने सिमिलर से वर्ड है। इस तरीके से अपन अगर दोनों को रिलेट करेंगे तो आसानी से इस वर्ड को याद कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको 2 वर्ड याद करने हैं, क्योंकि अनकैनी का मतलब तो विचित्र हो गया, और अगर अन जो कि एक रूट वर्ड भी है, इसको अगर अपन हटा देंगे तो कैनी भी अपने को याद रखना है, क्योंकि कैनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर वैसे भी आपको एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो कैंस फिल्म फेस्टिवल में बड़ी अनकैनी बन के आती है एक्ट्रेस, यानी कि बड़ी ही विचित्र बन के आती है। सेकंड वर्ड है अपना सबस्टैंशिएशन। ये एक नाउन है जिसका मतलब है द एक्ट ऑफ वैलिडेटिंग, फाइंडिंग और टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ समथिंग, प्रमाणीकरण। तो यानी कि किसी भी चीज का आपको जब प्रूफ होता है, आपके पास में वैलिड रीजन होता है या वैलिड कोई चीज होती है, उसको अपन सबस्टैंशिएशन कहते हैं। सिनोनिम देखते हैं, कंफर्मेशन, proof, validation, verification, vindication. Now let's see the example. The reporter could not publish his article because he was unable to substantiate the stories of his confidential source. यानी कि जो रिपोर्टर था वो पब्लिश नहीं कर पाया अपना आर्टिकल बिकॉज उसके पास में कोई प्रमाण नहीं थे उसकी स्टोरी जो कि उसने लिखने वाला था उस चीज को लेके। अब इसकी वर्ब फॉर्म देखिए, सबस्टैंशिएट, सबस्टैंशिएटेड एंड सबस्टैंशिएटेड। और रिलेटेड वर्ड देखते हैं, सबस्टैंशिएट यानी कि टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ समथिंग, किसी चीज की सच्चाई को प्रूव करना, प्रमाण देना, सबस्टैंशिएट कहते हैं। देखते हैं ओरिजिन, फ्रॉम मिडिवल लैटिन वर्ड है कि सबस्टैंशिएट, जिसका मतलब गिव सब्सटेंस, कोई भी इंफॉर्मेशन देना, प्रमाण देना। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। स्टेशन के अंदर जाने के लिए सबस्टैंशिएशन लेना होता है। तो स्टेशन के अंदर जाने के लिए आपको क्या लेना होता है, एक प्लेटफॉर्म टिकट लेना होता है फ्रेंड्स। और ये प्लेटफॉर्म टिकट क्या होता है, आपका प्रूफ होता है। ओके, कि आप अंदर जा रहे हैं और किसी से मिल के आएंगे, तो ये एक प्रूफ है। क्या है, प्रूफ। तो अपन क्या बोल रहे हैं, स्टेशन के अंदर जाने के लिए आपको सबस्टैंशिएशन चाहिए होता है, यानी कि आपको एक प्रमाण चाहिए होता है। अगर आप वापस आएंगे तो आपको एक टिकट दिखानी पड़ेगी कि मैं अभी आधे घंटे पहले ही जाके आया हूँ। ओके, तो इस तरीके से देखिए स्टेशन और स्टैंशिएशन, ये दोनों वर्ड कितने ज्यादा सिमिलर है। पेपर में कभी भी ऐसा वर्ड आएगा आप देख के ही समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका पढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अपने स्टेशन से इसको रिलेट किया था। तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि ये इसका मतलब क्या है, प्रमाण है, कोई भी प्रूफ है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ब्रीविटी। ब्रीविटी एक नाउन है जिसका मतलब है कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच। तो कोई भी चीज को कंसाइजली लिखना, एग्जैक्ट लिखना
ओके, बोलना स्पीच में या राइटिंग में, तो उसको अपन ब्रीविटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिनोनिम देखते हैं, कंसाइजनेस, सक्सिएंटनेस, कंपेडियसनेस, ब्रीफनेस या फिर पिथीनेस, और एंटोनिम से लेंथीनेस या फिर लॉन्गिविटी। तो यहाँ पे आपके लिए दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये 3 वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ड्यूरिंग द मीटिंग वी मस्ट एनकरेज ब्रीविटी सो एवरीवन विल हैव टाइम टू स्पीक। यानी कि मीटिंग के टाइम पे हमको एनकरेज करना चाहिए कि अपन सिर्फ कंसाइज बात के ऊपर ही बात करें ताकि सभी को मौका मिल सके बोलने का। ओरिजिन कहाँ से है? लैटिन वर्ड है ब्रीवस, यानी कि ब्रीफ। ओके, देखते हैं इसकी ट्रिक। ब्रीविटी वाले वर्ड्स में ग्रेविटी होती है। ओके, तो ब्रीविटी, ग्रेविटी, देखिए कितने सिमिलर वर्ड्स हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो कम बोलते हैं उनकी बात में ज़्यादा ग्रेविटी होती है, यानी कि ज़्यादा मजबूती होती है, उनकी बात ज़्यादा अच्छे से समझी जाती है और उनकी बात पर अच्छे से ज़्यादा अमल किया जाता है। इसीलिए अपन ने इस स्टेटमेंट को बनाया है कि ब्रीविटी वाले वर्ड्स जो होते हैं, यानी कि जो कम वर्ड्स होते हैं, उनमें ज़्यादा ग्रेविटी होती है, यानी कि ज़्यादा मजबूती होती है। तो ब्रीविटी और ग्रेविटी, देखिए दोनों को अपन रिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स। ओके, दोनों ही बहुत ही सिमिलर वर्ड है। तो अगर आप कहीं पर भी, अगर कोई आपका दोस्त है जो कि बहुत कम बोलता है, कंसाइज करके बोलता है, तो आप बोल सकते हैं कि इसकी ब्रीविटी बातों में बहुत ग्रेविटी होती है। तो अगर आपने 1 या 2 बार भी इस वर्ड को कहीं ना कहीं यूज कर लिया तो फिर आप कभी इसे नहीं भूलेंगे। कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशन का मतलब है असेंबली ऑफ पर्सन, समूह। तब जो कई सारे लोग गैदर होते हैं एक जगह पे, असेंबली करते हैं, उसको अपन बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। सिनोनिम देखिए, गैदरिंग, असेंबली, बीवी या फिर मल्टीट्यूड। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द मेंबर्स ऑफ द रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन बोड देयर हेड इन प्रेयर। ओके, यानी कि जो मेंबर्स थे रिलीजियस समूह के, उन्होंने अपना सिर प्रेयर के अंदर वो झुकाया। अब इसके वर्ब फॉर्म देखिए, कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेटेड एंड कॉन्ग्रीगेटेड। और रिलेटेड वर्ड क्या है? कॉन्ग्रीगेट, यानी कि गैदर इनटू ए क्राउड और मास। अब देखते हैं इसका ओरिजिन। ये लैटिन वर्ड से निकला है फ्रेंड्स, कॉन्ग्रीगेट यानी कि कलेक्टेड। ओके, और यूनाइटेड फ्रॉम द वर्ब कॉन्ग्रीगियर। अब देखते हैं इसके ट्रिक। कॉन्वोकेशन में लोग कॉन्ग्रीगेशन बना के आते हैं। तो कॉन्वोकेशन, कॉन्ग्रीगेशन, देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है। तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है जब भी आप कॉलेज से जा रहे होते हैं, ओके, तब ऐसी कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है। तो कॉन्वोकेशन में लोग कैसे आते हैं? कॉन्ग्रीगेशन बना के आते हैं, यानी कि समूह बना के आते हैं। जैसे कि सभी का कॉलेज में अपना अपना ग्रुप होता है। ओके, 4 दोस्तों का अपना ग्रुप है, कोई 4 दोस्तों का अपना ग्रुप है। तब जब कॉन्वोकेशन में आते हैं तो सभी अपने ग्रुप के साथ में आते हैं, यानी कि कॉन्ग्रीगेशन में आते हैं। तो कॉन्वोकेशन और कॉन्ग्रीगेशन, इस तरीके से अपन दोनों को रिलेट करके इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कॉन्वोकेशन बहुत आसान वर्ड है। जब आपका फेयरवेल होता है, आखिरी दिन होते में, जब आपको डिग्री मिल चुकी होती है, तब ये होता है। ओके, तो कॉन्वोकेशन को अपन कॉन्ग्रीगेशन से रिलेट कर रहे हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड क्या है? कोवेनेंट। कोवेनेंट भी बहुत अच्छा वर्ड है और एक ये नाउन है जिसका मतलब है बाइंडिंग एग्रीमेंट या फिर एन एग्रीमेंट, अनुबंध या फिर नियम। तो कोई भी जो एक एग्रीमेंट होता है जो कि बाइंडिंग होता है, उसको अपन कोवेनेंट कहते हैं। देखते हैं इसके सिनोनिम्स। कॉम्पैक्ट, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डील या फिर बॉन्ड। और एंटोनिम्स है डिसएग्रीमेंट, रिफ्यूजल या फिर डिनाइल। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। According to the property covenant, all residents must pay a $60 monthly fee in exchange for sanitation and water. यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी कोवेनेंट, यानी कि जो प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंगली जितने भी रेसिडेंट है उनको $60 पर मंथ फी देनी पड़ेगी अगर उनको सैनिटेशन और वाटर दोनों फैसिलिटी चाहिए तो। अब इसके वर्ब फॉर्म देखिए, कोवेनेंट, कोवेनेंटेड एंड कोवेनेंटेड। और इसके रिलेटेड वर्ड क्या है? कोवेनेंट, यानी कि एग्री बाय लीज, डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट। और इसका ओरिजिन फ्रेंड्स लैटिन वर्ड चाहिए, कोविनियर, मींस एग्री करने से। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। टेनेंट के साथ कोविनेंट होना चाहिए। ओके, तो टेनेंट के साथ में क्या होना चाहिए? कोविनेंट होना चाहिए। टेनेंट कौन होते हैं? किराएदार होते हैं। ओके, जो किराए पे रहते हैं आपके घर में, उनको कैसा होना चाहिए? उनके साथ में एक एग्रीमेंट होना चाहिए हमेशा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा ऐसा होता भी है कि जो आपके घर में रेंट पे रहते हैं वो हमेशा एक एग्रीमेंट बना के रहते हैं कि 1 साल तक ये रहेंगे, 1 साल तक इतना इनको रेंट पे करना है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि टेनेंट के साथ कोवेनेंट होना चाहिए। टेनेंट और कोवेनेंट, देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है। ओके, इस तरीके से अपन आसानी से इसे याद कर सकते हैं इस वर्ड को, क्योंकि टेनेंट वर्ड तो बहुत ही सिंपल है, जिसका मतलब किराएदार होता है। ओके, तो टेनेंट के साथ कोवेनेंट होना चाहिए, यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड अपना इंपेरिकल। इंपेरिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बेस्ड ऑन, कंसर्न विद और वेरीफाइबल बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस रादर देन थ्योरी और प्योर लॉजिक। अनुभव, संध या फिर प्रयोग सिद्धि। तो कोई भी चीज़ जो कि वेरीफाइड हो, ऑब्जर्वेशन उसकी हुई हो, एक्सपीरियंस किया हो आपने, ना कि वो किसी थ्योरेटिकल या फिर प्योर लॉजिक के ऊपर बेस्ड हो, तब अब उसको अपन बोलते हैं इंपेरिकल। ये वर्ड आपने साइंस में, मैथमेटिक्स में बहुत सुना होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं अपन। ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला यानी कि उसको टेस्टेड है, वो उसको ऑब्जर्व किया है तब जाके वो फॉर्मूला बना है।
सिनोनिम देखिए, ऑब्जर्व, सीन, फैक्चुअल, एक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिएंशियल या फिर प्रैक्टिकल। और एंटोनिम्स है इसके कंजेक्चुरल, हाइपोथेटिकल, इम्प्रैक्टिकल या फिर थ्योरेटिक। Now let's see the example. Scientific laws are only confirmed after empirical proof has been gathered. यानी कि जो साइंटिफिक जो लॉज हैं वो तभी कंफर्म किए जाते हैं तब बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रूफ होता है या इकट्ठे करे जाते हैं। रिलेटेड वर्ड देखिए, एम्पेरिकली यानी कि अनुभविक। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। देखिए बहुत आसान है, इतना एम्पियर करंट आता है, एम्पेरिकली टेस्ट किया है। तो देखिए कितना एम्पियर करंट आता है, तो अगर किसी डिवाइस के अंदर कितना एम्पियर करंट आएगा तो उसको अपन कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके ही चेक करेंगे। तो ये चेक करना क्या हुआ, एम्पेरिकली चेक करना हुआ। तो एम्पियर और एम्पेरिकल, एम्पियर देखिए कितने सिमिलर वर्ड है। ओके, एम्पियर करंट, एम्पेरिकल, एम्पियर और एम्पेरिकल देखिए दोनों ही बहुत सिमिलर से वर्ड हैं और दोनों ही साइंस के वर्ड हैं। तो इस तरीके से अपन इसको लेट करके याद कर सकते हैं कि कितना एम्पियर करंट आता है, एम्पेरिकली टेस्ट किया है। ओके, तो एम्पेरिकली यानी कि बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से डिवाइस के यूज करके आपने टेस्ट किया है अपने करंट को कि कितना एम्पियर करंट आ रहा है। तो एम्पियर और एम्पेरिकल इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, कंटीजेंट। कंटीजेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है डिपेंडेंट अपॉन। ओके, तो कोई भी चीज जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है उसको अपन बोलते हैं निर्भर, और निर्भर का मतलब क्या होता है, कंटीजेंट होता है। सिनोनिम देखिए, डिपेंडेंट, कंडीशनल, सब्जेक्ट टू, बेस्ड ऑन, डिटरमाइंड बाय या फिर हैंगिंग ऑन। और एंटोनिम्स है अनकंडीशनल या फिर इंडिपेंडेंट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द यूज ऑफ द डिस्काउंट कूपन इज कंटीजेंट अपॉन अ कस्टमर परचेजिंग एटलीस्ट $50 वर्थ ऑफ ग्रोसरीज। यानी कि जो यूज था डिस्काउंट कूपन का वो निर्भर करता है कि कितना कस्टमर परचेज करता है, एटलीस्ट उसको $50 की तो ग्रोसरी लेनी पड़ेगी। रिलेटेड वर्ड देखिए, कंटीजेंसी यानी कि फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टेंस विच इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी। यानी कि और कंटीजेंसी का क्या मतलब है, कोई भी चीज़ जो कि फ्यूचर में होने वाली हो लेकिन आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। और इसका ओरिजिन क्या है, लैटिन वर्ड से ही है इसका ओरिजिन भी। ओके, देखते हैं इसके ट्रिक। एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट पे कंटीजेंट है, तो ये कॉन्टिनेंट क्या है, दूसरे कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या है, कंटीजेंट है यानी कि निर्भर है। कौन से कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, अफ्रीका की अपन बात कर रहे हैं। ओके, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी कॉन्टिनेंट की हालत ख़राब है फ्रेंड्स तो अफ्रीका के। माइक्रोसॉफ्ट की जो मिरांडा फाउंडेशन है और भी दुनिया की जो बड़ी बड़ी फाउंडेशन है वो सबसे ज़्यादा काम इस कॉन्टिनेंट के ऊपर ही करती है। तो अपन इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट पे कंटिजेंट है। कंटिजेंट यानी कि निर्भर है। ओके, तो कॉन्टिनेंट और कंटिजेंट देखिए बहुत ज़्यादा सिमिलर से वर्ड है और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कभी भी आप अफ्रीका की कौन सी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट पे कंटिजेंट है। कंटिजेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। नेक्स्ट है अपना टेस्टिमनी। टेस्टिमनी एक नाउन है जिसका मतलब है एविडेंस और प्रूफ ऑफ समथिंग, प्रमाण या फिर साक्ष्य। तो ये भी बहुत कॉमन वर्ड है फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा टेस्टिमनी के बारे में। आज अपन इसको डिस्कस करते हैं। सिनोनिम इसके क्या है, टेस्टामेंट, प्रूफ, एविडेंस या फिर सबस्टेंशिएशन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। इट इज टेस्टिमनी टू हर करेज एंड परसिस्टेंस दैट शी वर्कड फॉर सो लॉन्ग इन द फेस ऑफ सच एडवर्सिटी। यानी कि ये प्रमाण है उसके करेज का और परसिस्टेंस का कि वो इतने लंबे टाइम तक काम कर रही है जबकि वो उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से टेस्टिमोनियम। ओके, नाउ लेट्स सी द ट्रिक। बहुत सारे एग्जाम का टेस्ट देने के बाद टेस्टिमनी मिलती है। तो देखिए बहुत सारे एग्जाम को देने के बाद में आपको प्रमाण मिलता है कि आप कौन हो, इंजीनियर हो। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंजीनियर ग्रेजुएट्स हैं तो इन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट दिए हैं तब जाके इनको टेस्टिमनी मिली है, यानी कि इनको डिग्री मिली है, इनको प्रमाण मिला है कि आप कौन हो, इंजीनियर हो और किस कॉलेज से आप निकले हो। तो ये प्रमाण के लिए आपको कई सारे टेस्ट देने पड़ते हैं तब जाके आपको टेस्टिमनी मिलती है। तो इस तरीके से अपन इस वर्ड को अपने कॉमन से एक फिनोमिना से रिलेट करके याद कर लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है कि ये देखिए सबस्टेंशिएशन भी यहाँ पे सिनोनिम में है। ओके, तब मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका एक और ट्रिक बनाई थी जो आपको बताई थी कि स्टेशन के अंदर जाने के लिए आपको सबस्टेंशिएशन की ज़रूरत होती है, यानी कि प्रमाण की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये दोनों वर्ड एक जैसे ही हैं, टेस्टिमनी बोल लीजिए या फिर सबस्टेंशिएशन बोल लीजिए। तो दोनों ही वर्ड आप इजीली रिलेट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज भी बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, वर्ब है ये। और इसका जो मतलब है वो एग्जामिन और इंस्पेक्ट क्लोजली एंड थॉरोली, जांच करना। तो कोई भी चीज़ की परफेक्टली जांच करना, बहुत ही क्लोजली एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसको अपन स्क्रूटिनाइज कहते हैं। ओके, जैसे कि कई बार कोई भी ब्रिज टूट जाता है, कोई बार मर्डर हो जाता है तो वहाँ पे सीबीआई या फिर कोई एजेंसी वहाँ पे क्या करती है, स्क्रूटिनाइज करती है, उसकी जांच पड़ताल करती है बहुत ही गहराई में जाके।
देखते हैं इसके सिनोनिम्स, एग्जामिन, इंस्पेक्ट, peruse, सर्च, इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर इनटू, और एंटोनिम से इग्नोर या फिर अवॉइड। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, बिकॉज ऑफ द रिसेंट टेरर अटैक्स द एयरलाइन स्क्रीनर्स क्लोजली स्क्रूटिनाइज ऑल बैग्स दैट आर गोइंग ऑन बोर्ड एयरप्लेन्स। यानी कि जो रिसेंटली टेरर अटैक हुआ था उसके बाद में एयरलाइन के जो स्क्रीनर्स हैं वो क्लोजली जांच करते हैं सभी बैग की जो कि ऑन बोर्ड एयरप्लेन के अंदर भेजे जाते हैं। वह फॉर्म देखिए, स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज्ड एंड स्क्रूटिनाइज्ड। रिलेटेड वर्ड क्या है? स्क्रूटिनी। ओके, स्क्रूटिनी का मतलब जांच करना, और इसका ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से, ये स्क्रूटेरी वर्ड से, जिसका मतलब है सर्च करना। ओके, अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। स्क्रू क्यों निकला, इसका स्क्रूटिनाइज करते हैं। तो स्क्रू क्यों निकला, देखिए कई बार इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि जो ब्रिजेस है ना वो गिर जाते हैं। यहाँ पे कई सारे स्क्रू लगे होते हैं, नट एंड बोल्ट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, अगर आपने देखे होंगे तो कभी ध्यान दिया होगा तो। और अगर कोई भी स्क्रू निकल जाता है तो उसके बाद में इसकी जो कई सारे फोर्सेस हैं जो कि इसके ऊपर लगते हैं और वहाँ पे उसको गिरने का डर होता है। तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर ऐसा हो गया है कि ये जो ब्रिज है इसके स्क्रू निकल गए हैं और ये नीचे गिर गया है, तो क्या होगा? इसकी जांच होगी। तो फिर क्या होगा? स्क्रू क्यों निकला है इसका स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा अपने को। ओके, यानी कि इसकी जांच करनी पड़ेगी अपनी एजेंसी को। तो इस तरीके से स्क्रू वर्ड को स्क्रूटिनाइज वर्ड से रिलेट करके अपन याद कर सकते हैं इसको, और कभी इसको अपन नहीं भूलेंगे। ओके, इस वर्ड को बहुत आसान है, स्क्रू से रिलेट करके अपन याद कर रहे हैं। देखते हैं लास्ट वर्ड क्या है आज का अपना, कन्फॉर्म। कन्फॉर्म आज का अपना लास्ट वर्ड है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब है कंप्लाई विथ रूल्स, स्टैंडर्ड और लॉज। कोई भी चीज के अनुकूल होने को अपन कन्फॉर्म कहते हैं। सिनोनिम देखिए, कंप्लाई विथ, अबाइड बाय, ओबे, फॉलो, होल्ड टू, अडर टू। एंटोनिम से डिनाई, अपोज, डिसोबे। तो सारे ही बहुत ही कॉमन से वर्ड है। देखते हैं इसका एग्जांपल, द प्रोडक्ट कैन नॉट बी सोल्ड अंटिल दे कन्फॉर्म टू नेशनल सेफ्टी गाइडलाइंस। कोई भी प्रोडक्ट सोल्ड नहीं हो सकता जब तक वो नेशनल सिक्योरिटी गाइडलाइंस के अनुकूल ना हो। वर्ब देखिए इसकी, कन्फर्म, कन्फर्म्ड एंड कन्फर्म्ड, और इसके रिलेटेड वर्ड है कन्फॉर्मिटी यानी कि अनुरूपता, और इसका भी जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड से ही फ्रेंड्स। देखते हैं इसकी ट्रिक, ये एग्जाम फॉर्म मेरे कन्फर्म है। तो देखिए ये एग्जाम फॉर्म, कौन से एग्जाम फॉर्म की बात कर रहा है? ये एनडीए सीडीएस के एग्जाम की बात कर रहा है। ओके, ये यूपीएससी का एग्जाम है। तो जैसे कोई बच्चा है जो कि आर्मी में जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, तो वो क्या बोलेगा कि ये एग्जाम फॉर्म मेरे लिए क्या है? कॉन्फॉर्म है। कॉन्फॉर्म यानी कि मेरे अनुकूल है। कोई बच्चा है जो कि आर्मी या एयरफोर्स में जाना चाहता है, उसकी फिटनेस अच्छी है, ओके, उसको पसंद है एडवेंचर, तो वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा कि मुझे आईआईटी का एग्जाम नहीं देना है, मेरे लिए ये फॉर्म कैसा है? कन्फॉर्म है। कन्फॉर्म यानी कि अनुकूल है। ओके, मेरे स्टैंडर्ड का है और मैं इसे दे सकता हूँ, मेरे लायक है और मेरे बिल्कुल टाइप का है। इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। ये एग्जाम फॉर्म मेरे कन्फर्म है यानी कि मेरे अनुकूल है। सो फ्रेंड्स, ये आज के अपने वोकैब से, उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वापस से अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे। आज का अपना पहला वर्ड था अनकैनी, यानी कि कैंसफुल फेस्टिवल में बड़ी अनकैनी बन के आती है एक्ट्रेस, यानी कि बहुत ही विचित्र। स्टेशन के अंदर जाने के लिए सबस्टेंशिएशन लेना होता है, यानी कि प्रमाण लेना होता है। इसी का सेम वर्ड एक और टेस्टिमनी आगे आएगा। ब्रीविटी वाले वर्ड्स में ग्रेविटी होती है। ब्रीविटी यानी कि बहुत ही छोटा कंसाइज वर्ड्स। कॉन्वोकेशन में लोग कॉन्ग्रीगेशन बना के आते हैं, यानी कि समूह बना के आते हैं। टेनेंट के साथ कोवेनेंट होना चाहिए, यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए। इतना एम्पियर करंट आता है, एम्पेरिकली टेस्ट किया है, यानी कि बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट पे कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट यानी कि निर्भर है। बहुत सारे एग्जाम का टेस्ट देने के बाद टेस्टिमनी मिलती है, यानी कि प्रमाण मिलता है। ओके, स्क्रू क्यों निकला, इसका स्क्रूटिनाइज करते हैं, यानी कि जांच पड़ताल करते हैं। ये एग्जाम फॉर्म मेरे कन्फर्म है, यानी कि मेरे अनुकूल है। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, हमने आपसे पूछा था कि एक सिनोनिम पूछा था ओवेशन का, OVATION का। ओके, जो इसका आंसर जो है वो है प्रेज करना। अगर किसी के काम को आप प्रेज करते हो, किसी के लिए अच्छा बोलते हो, एंकरेज करते हो, तो उसको अपन ओवेशन कहते हैं। ओके, बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में बहुत बार आया है, उम्मीद है इस बार भी आएगा ये वर्ड। और देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। सेलेक्ट द वर्ड विच इज द मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। और तो यानी कि आज भी आपके लिए एक सिनोनिम है जो कि है एसरवेरेशन। एसरवेरेशन आपके लिए वर्ड है ASSEVERATION। और आपके सामने 4 ऑप्शंस भी है फ्रेंड्स, जैसे कि फेकनेस, रियल, सेवरिटी या फिर एफिडेविट। एंड फ्रेंड्स, यू नीड टू गिव द आंसर वाया कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके, ये मैटर नहीं करता है कि आप सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, लेकिन अगर आप देंगे आंसर तो उस वर्ड को फिर लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अभी इस
वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी उतना ही बेनिफिट मिल सके जितना कि आपको मिल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।